तो गाइस कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये लड़की लिज़ी का डैड है और वो पूछ रहे थे कि आखिर ये लिज़ी का डैड कैसे है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे को भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और बस इससे सिंपल लॉजिक से इस बात को खत्म किया जा सकता है। मान लो लिज़ी जब छोटी हो तो इसने एक डैड के तौर पर उसका ख्याल रखा हो, हालांकि ये भी उसी की एज की होगी उस समय। बट इस बात को हजम करने के लिए ये लॉजिक शायद काफ़ी है और शायद आगे अपन को बता दिया जाए कि ये लिज़ी के डैड कैसे है। तो अब इस बात को इग्नोर करते हुए चलते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग पे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डैड को अभी उस फॉर्मेट का नशा चढ़ गया होता है और उसको जो यूरी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा होता है और वो उसके अट्रैक्शन के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। सोच रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर वो मुझे इस तरह से क्यों नज़र आ रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार, जबकि रियलिटी कुछ ऐसी होती है। नहीं 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 नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो बेजे स्प्रिंगफील्ड, ये सब बस उस फॉर्मेन का असर है, उसकी वजह से ये हो रहा है। ये मेरे को इस तरह का नज़र आ रहा है क्योंकि उसका नशा मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है। और फिर वो अपने पास से चाकू निकालता है और यूरी की तरफ बढ़ता है। कह रहा होता है इसके अलावा इसका असर टेम्परेरी है और वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो यहाँ से भाग पाए। यही मेरा मौका है यूरी, यही एंड है और हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 2 दिन से जानते हैं और मेरे को लगता है कि तुम बेस्ट हो। और फिर तभी दिखाया जाता है वो वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे जो यूरी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। वो बस डबल से वही बात कहने लगता है तो और डैड वहीं फ्रीज हो जाता है। दिखाते यूरी आवाज़ देता है बट उस डैड को यूरी ऐसा नहीं ऐसा नज़र आ रहा होता है। दिखाते देख के वो पागल हो जाता है, कोने में बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है ये असली नहीं है, जाग जाओ वेंजी। दिखाते उसको इस तरह से देखे यूरी को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर तभी उसकी नज़र हमें बड़ी बॉटल पर पड़ती है। फिर उसे समझ में आ जाता है, कहता है ज़रा 1 मिनट रुको, अगर लिज़ी ने जो कहा था वो सच है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है और जबकि ये हो चुका है तो मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है वो फादर को आवाज़ देता है, फादर उसकी तरफ देखता है और फिर वो अपने भाई मिला के खड़े हो जाता है। कह रहा होता है फादर कम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक हक दूंगा। फादर चिल्लाते हुए कहता है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मैं तो गिर गया हूँ, तुम्हें लगता क्या है कि तुम हो कौन। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है फादर दोस्त से जाके चिपक जाता है, कह रहा होता है ये लेडी लेडी तुम्हारी सर्विस में हाजिर है। फिर तभी वो खुद को कंट्रोल करते हुए उसे मारते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, डेफिनेटली मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूरी कहता है मैं सही था, इसके ऊपर उसी चीज़ का इफेक्ट है और यही मेरा चांस है। और फिर वो थोड़ा खांसते हुए फादर मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज़ उसका इलाज मुझे दे दो। अब दिखाया जाता है उसकी इतनी क्यूट अट्रैक्शन के सामने फादर रेजिस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर तो वैसे ही फेरोमोन का असर है तो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो वो यहाँ पे सरेंडर कर देता है, कहता है तुम जीत गए, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो यूरी खुश हो जाता है, यस मैंने कर दिया। यूरी कहता है उस फेरोमोन का इलाज कहाँ पर है। डैड कहता है मेरे को अभी वो खुद से निकालने का मन नहीं हो रहा, अगर तुम इतना चाहते ही हो तो अपने हाथ का यूज़ करो। और ऐसा कहते हुए वो उसका हाथ उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसने रखा होता है। दिखाते हैं यूरी ये देख के एकदम घबरा जाता है और डैड कह रहा होता है यहाँ पर है। यूरी करता है ज़रा रुको फादर, तुम मेरा हाथ कहाँ पर ले जा रहे हो और मुझसे ये मत कहना कि वो तुम्हारे अंडरवेयर के अंदर है। यूरी डैड के चेहरे की तरफ देखता है और कह रहा होता है मैं ये नहीं कर सकता, अपना चेहरा घुमा लेता है और फिर तभी उसकी नज़र दूसरों पर पड़ती है। वो कह रहा होता है लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मेरे को करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं ये करूँगा बस दूसरों के खातिर। और फिर वो डाल देता है और कह रहा होता है प्लीज़ अजीब तरह की आवाज़ से मन निकालो। और फिर तभी यहाँ पे लिज़ी को होश आ जाता है, वो कह रही होता है कि मैं कितने टाइम से बेहोश थी। और फिर तभी उसे साइड से कुछ सुनाई देता है। यूरिक कह रहा होता है यहाँ पर है या यहाँ पर। वो कह रही होती है थोड़ी उधर। दिखाते हैं लिज़ी ये सब देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उन दोनों को मार के उड़ा देती है, कहती है क्या तुम लोग पागल हो गए हो, ये क्या हरकतें कर रहे हो। और फिर इसके बाद में बताया जाता है एंड में वो क्योर मिल गया था और फिर उन्होंने उस इलाज का यूज़ करते हुए इस स्कूल के सारे बच्चों को ठीक कर दिया उस फेरोमोन का असर से। और जबकि उन लोगों के ऊपर फेरोमोन का असर था ना तो एक तरीके से जब उन्हें ठीक करा ना तो उनकी मेमोरीज भी इरेज हो गई हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ बताया जाता है। बट सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के जो कि अपना डैड होता है क्योंकि उसने फेरोमोन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करा था तो अभी भी वो उस ट्रॉमा में है। मतलब कि उस फेरोमोन का असर तो चला गया है लेकिन उसे वो सब कुछ याद है जब उसने नशे में रहते हुए यूरी और दोनों ने मिलकर क्या काम करा था। तो इस वजह से वो अपना सर दिमाग में पटक रहा होता है क्योंकि उसे वो मोमेंट याद है। तभी दिखाते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है, हे क्या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई बॉस। दिखाते हैं डैड की नज़र उस बंदे को पड़ती है, वो कहते हैं अरे तुम। और फिर इसके बाद पूरा सीन ही चेंज हो जाता है क्योंकि एक तरीके से ये अगले चैप्टर का सीन लगा हुआ है। तो दिखाया जाता है डैड वैसे भी सो रहा होता है, तभी सपने में उसे वही सब नजर आता है जो कि यूरी और इसने साथ में मिलकर किया था। तो उसकी नींद खुल जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो कमीना आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसा करने की। और फिर दिखाते वो रजाई के अंदर ही मचाने लगता है और कह रहा होता है ये कितनी शर्म की बात है, मैं खुद के फेरोमोन में खुद ही फंस गया। फिर तभी यहाँ पे कोई आता है, कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में हो बॉस। वो उठ के बैठ जाता है, कह रहा होता है ओह विकी तुम वापस आ गए। विकी कहता है आप ही ने तो मुझे बुलाया था बॉस और साथ ही
मुझे आपको एक मैसेज भी डिलीवर करना है। ऐसा लगता है कि हमारे एकेडमी में कुछ ऐसा है जिसकी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। डैड कहता है क्या तुम आखिर क्या कह रहे हो अचानक, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं अभी बेहद ही बिजी हूँ। वो कहता है लेकिन ये मैडम का सीधा आदेश है, उसने कहा है कि आपको इसे खुद करना होगा। दिखा दी ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है डैड, डरा हुआ सा, और कह रहा होता है क्या एलिजाबेथ का ऑर्डर है। फिर दिखाया जाता है उसका डैड वहीं पे बच्चों की तरह हरकतें करते हुए कह रहा होता है ये सोचना कि अपने बेटे को मैं उस पटैटिक बंदे के प्यार में गिरने से नहीं रोक पा रहा हूँ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रिकी कहता है मैं वाकई में ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी जगह लूँ, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो उठ के बैठ जाता है और कहता है रिडिकुलस मत करो, यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर पाया तो तुम कैसे करोगे। और वो उसको एक किताब देते हुए कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे लिजी के बारे में एक अच्छी चीज़ मिली। वो लड़की, उसका अटैक करने का प्लान था और इसके अंदर कुछ बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं। दिखाते हैं डैड किताब देखता है और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ जैसा कि तुमने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर इसके बाद हमें डैड सुबह का सीन दिखाया जाता है। डैड लिज़ी को कुछ ऐसा बताता है जिसको सुनने के बाद लिज़ी बहुत ज़्यादा सरप्राइज और साथ ही खुश हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हो, यहाँ पे नहीं रहने वाले। दिखाते डैड कहता है हाँ तुमने एकदम करेक्टली सुना, कुछ काम आ गया है तो मेरे को जाना होगा। यूरी कहता है क्या एक बिजनेस ट्रिप, ओ ये तो काफ़ी कूल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कैसा काम करते हो। डैड कहता है मेरे को लगता है कि जब अपन दोनों पहली बार मिले थे तभी मैंने तुमको बता दिया था, क्या तुम भूल गए कि मैं जीने के लिए क्या करता हूँ। और आपको और मेरे को तो पता है ये एक प्रोफेशनल किलर है, बट शायद यूरी को अभी नहीं बताया, पता भी है तो भूल गया वो। तो दिखाया जाता है तभी लिज़ी एकदम से बीच में जाती है और कह रही होती है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। डैड कहता है क्या मैंने कभी तुमको काम को लेकर झूठ बोला है। दिखाते लिज़ी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है फाइनली एक पूरा हफ्ता बिताऊंगी वो भी बिना इस बूढ़े आदमी के। दिखाते हैं यूरी उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है लिज़ी तो कुछ ज़्यादा ओवर रेट कर रही है मेरे को लग रहा है। दिखाते लिज़ी से कह रही होती है वैसे तुम कितने टाइम के लिए बाहर जा रहे हो। उसका डैड बताता है 3 दिनों के लिए। फिर दिखाते हैं उसका डैड यूरी को बात देते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। यूरी घबराते हुए कहता है हाँ सर। दिखाते हैं इसे कहती है सीरियसली डैड अगर आप सोच के रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यूरी उस तरह की चीज़ें करे, हालांकि मैं चाहती हूँ कि वो उस तरह का पर्सन हो जिसके बारे में आपको चिंता करनी पड़े। और फिर दिखाया जाता है उसका डैड कुछ नहीं कहता और फिर वो जाने लगता है और कह रहा होता है यूरी से वे लगा तुम करना भी चाहोगे तब भी नहीं कर पाओगे और अब मेरे को जाना होगा। और ऐसा कहने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और यूरी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में खड़ा रहता है। वो कह रहा होता है हे लिज़ी अभी तुम्हारे फादर हो, तभी दिखा दे। वो देखता है लिज़ी यहाँ से गायब हो गई और फिर एकदम से दूसरी साइड से आगे उसे झप्पी मारती है। यूरी कहता है तुम सडनली इस तरह से एक्ट क्यों कर रही हो। वो बोलती है सडनली से तुम्हारा आखिर क्या मतलब है, इतना टाइम हो गया मेरे को बिना डैड की चिंता करे तुम्हें हक करे हुए। और फिर दिखाया जाता है वो एक दूसरे के कुछ ज़्यादा करीब रहते हैं तो शर्माते हुए दूर हटे आते हैं। दिखाते यूरी सोच रहा होता है वेल एक तरीके से लिज़ी सच ही कह रही है, जो कि फादर यहाँ से चले गए हैं तो वो अब थोड़ा बेफिक्र होकर रह सकते। इस पूरे टाइम वो मुझे फादर से प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी, वो कभी भी आराम से नहीं रह सकती थी, लेकिन अब ये समझ में आता है कि अब वो थोड़ी ढीली ढाली होकर रह सकती है बेफिक्र होकर। और फिर दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है अब जबकि ये सब इस तरह हो गया है, हालांकि सिर्फ एक ही वीकेंड है, तभी मैं अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश करूँगा उसे खुश रखने की। और फिर वो कहने लगता है हेल्दी से अब जबकि एंड इस तरह का हो गया है तो क्यों ना अपन। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे एक गोली आती है जो कि उसकी कन्वर्सेशन को काटते हुए जाके लगती है ज़मीन पे। और फिर यहाँ पे दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, वही चुप रहते हैं। और फिर दिखाया जाता है उनकी नज़र गड्ढे पे जाती है ज़मीन के जो कि गोली से हुआ है। और फिर वो विंडो की तरफ देखते हैं, विंडो में भी एक गड्ढा हो गया होता है। दिखाते लिज़ी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है ये बूढ़ा आदमी फिर कह रहा होता है लिज़ी शांत हो जाओ। लिज़ी कहती है अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी खड़े रह के नहीं देखने वाली। उसने मेरे से झूठ बोला कि वो कहाँ पर जा रहा है और मैंने सोचा था कि वो अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को अलग अलग सेपरेट रखेगा, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, दिखा दूंगी उसे। दिखाते पीछे से वो कह रहा होता है लिज़ी पहले तुम शांत हो जाओ, बट लिज़ी नहीं सुनती, दरवाज़ा बंद करते हुए चली जाती है। कह रही होती है यूरी तुम यहीं अंदर साइड रहना, मैं जाके अभी उसे सबक सिखाती हूँ। और यूरी यहाँ घर में अकेला रह जाता है। और बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।